Very good morning to all of you. Today we are going to start chapter 3 Motions of the Earth, पेज नंबर 128. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ. बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको. मोशंस ऑफ द अर्थ क्या होता है बेटे? जैसे कि हमें पता है अर्थ घूमती है, तो अर्थ दो तरीके से घूमती है, उसे अर्थ के मोशंस कहते हैं. तो अर्थ के दो मोशंस हैं, एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन. बच्चे इस चैप्टर में हम इन दोनों मोशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बच्चे, इन एंशियंट टाइम इट वॉज बिलीव्ड, प्राचीन समय में क्या होता था कि ऐसा विश्वास किया जाता था, लोग ऐसा मानते थे दैट द अर्थ इज इन द रेस्ट पोजिशन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव अराउंड इट. क्या मानते थे लोग? कि जो अर्थ है वो रेस्ट पोजीशन में है, मतलब अर्थ फिक्स रहती है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलती. और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो दूसरी हेवनली बॉडीज हैं, कौन सी होती है हेवनली बॉडीज बच्चे? जैसे कि सन, मून, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स एटसेट्रा. तो वो मानते थे कि जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अर्थ के चारों ओर मूव करती हैं. हाउएवर, निकोलस कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ ओनली अपीयर टू बी स्टेशनरी. निकोलस कोपरनिकस ने यह प्रूफ कर दिखाया. बच्चे, यहाँ पर आपको इमेज दी गई है निकोलस कोपरनिकस की. ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया कि अर्थ ओनली अपीयर टू बी स्टेशनरी, कि अर्थ हमें केवल स्थिर प्रतीत होती है, यह स्थिर नहीं है, हमें यह स्थिर प्रतीत होती है. ही फर्दर एडिड दैट द अर्थ नॉट ओनली स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस बट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. उन्होंने अपनी बात में यह बात भी शामिल की कि अर्थ न केवल अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, स्पिन करती है, बल्कि यह सन के चारों ओर भी मूव करती है. बच्चे, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी कि दोनों अर्थ के मोशन कौन से हैं. अर्थ नॉट ओनली स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये होगा अर्थ का पहला मोशन, जो कि होगा रोटेशन. जब अर्थ अपने एक्स पर, अपनी धुरी पर घूमती है तो वो रोटेशन कहलाता है, और जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इसे बच्चे हम इसी इमेज की हेल्प से समझते हैं. ये सन है, हमें पता है कि सन फिक्स है, सन मूव नहीं करता. एक्चुअल में अर्थ मूव करती है, बट हमें अपीयर नहीं होती, हमें प्रतीत नहीं होता, हमें महसूस नहीं हो पाता कि अर्थ मूव कर रही है. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ मूव करती है. तो बच्चे, अब हम इसे इस इमेज से हम रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. बच्चे, ये आपको अर्थ की इमेज दी गई है. हमारी अर्थ इस तरह से दिखाई देती है. यहाँ पर ये अर्थ का एक्सिस बनाया गया है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली लाइन जा रही है ये 0 डिग्री इक्वेटर है. तो बच्चे, जब अर्थ अपने ही एक्स पर इस तरीके से गोल गोल घूमती है, जैसे कि मैंने आपको जूम क्लास में बैंगल को घुमाकर दिखाया था, अर्थ अपने ही एक्स पर जब घूमती है और एक चक्कर पूरा करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं. जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है? अर्थ का एक पाथ होता है, उस पाथ पर वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो मैंने यहाँ पर ये पाथ ड्रॉ किया है, इसे ऑर्बिट कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट. तो जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अपने एक फिक्स पाथ पर ही चक्कर लगाती है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. तो बच्चे, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से, तो ये हो जाता है अर्थ का सेकंड मोशन, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. तो बच्चे, इस चैप्टर में हम इन दोनों मोशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अर्थ पर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. लाइक एवरी अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. मैंने आपको ये दोनों ही इमेज की हेल्प से समझा दिए हैं. अब हम इसके बारे में डिटेल रीडिंग करते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. बच्चे, यहाँ पर आपको ये वर्ड अपनी बुक पर भी अंडरलाइन या सर्कल कर लेना है. जब रोटेशन होता है
तो अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है, वाइल रेवोल्यूशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब इसी प्रकार से आपको ऑर्बिट को भी सर्कल कर लेना है। ये दोनों मेन वर्ड हैं जो आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चे, जो रेवोल्यूशन होता है वो अर्थ का वह मूवमेंट होता है जो सन के चारों ओर होता है। रोटेशन कौन सा होता है? अपने ही चारों ओर। और रेवोल्यूशन क्या होता है? सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। बच्चे, अब वंडरफुल टू नो पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। वंडरफुल टू नो में जो कॉर्डोवा की बुक है उनमें वंडरफुल टू नो में बहुत ही इमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जो आपकी जनरल नॉलेज को एनहांस करती है। आर्यभट्ट वॉज बोर्न इन कुसुमपुर इन 5th CE। कुसुमपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ मॉडर्न पटना। बच्चे, आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर में हुआ था, 5th CE में हुआ था। कुसुमपुर मॉडर्न पटना का पुराना नाम है। बच्चे, अब यहाँ पर आपको देखो जीके का कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला है कि पटना जो किस स्टेट की राजधानी है। बच्चे, आप खुद माइंड में सोचो मेरे आंसर देने से पहले। पटना इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? आई होप यू नो द आंसर। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो बच्चे, बिहार की कैपिटल को ओल्ड टाइम में हम कुसुमपुर कहते थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस। अब आर्यभट्ट कौन है जिनके बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है? वे हैं एक ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर who is supposed to be the first person to discover that it is not the sun which rotates around the earth but the earth which moves around the sun। वही शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह डिस्कवर किया, यह खोज निकाला कि it is not sun that rotates, कि सन नहीं है जो रोटेट करता है बल्कि अर्थ है जो मूव करती है सन के चारों ओर। He had written a book आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आर्यभट्टियम या फिर सूर्य सिद्धांत। बच्चे, आप ये बुक गूगल से, अमेज़न से, कहीं से भी परचेज कर आप इस बुक को पढ़ सकते हो। बच्चे, अब ये बात हमें यहाँ पर स्पेशली मेंशन करके क्यों बताई गई है? जब हम मॉर्निंग में सन देखते हैं तो हमें वो ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। जब मॉर्निंग से इवनिंग टाइम आ जाता है तो सन हमें वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। हमें सन ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है, ईस्ट डायरेक्शन में। जब शाम हो जाती है तो हमें यह सन वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो बच्चे, हमें क्या लगता है कि सन मूव कर रहा है। हमें क्या लगता है? सन मूव कर रहा है। बट एक्चुअल में सन फिक्स होता है, अर्थ घूमती है और हमें महसूस नहीं हो पाता कि अर्थ घूम रही है। तो बच्चे, एक्चुअल में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन दो तरीके से करते हैं। एक, जब हमें किसी प्लेस को लोकेट करना है ऑन अ मैप पर जब हमें किसी प्लेस को लोकेट करना है तो हम वहाँ पर प्लस का साइन बनाते हैं और वहाँ पर डायरेक्शन के सिंबल्स लगा देते हैं। वो किस तरीके से हम लगाते हैं? ऊपर की साइड हम नॉर्थ का सिंबल लगाते हैं जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, और अपोजिट टू नॉर्थ इज साउथ डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। और बच्चे, इसके राइट में हम ईस्ट डायरेक्शन बनाते हैं और लेफ्ट में हम वेस्ट डायरेक्शन बनाते हैं। बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है आपका व्हेन यू आर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप, ऑन अ पेपर। बच्चे, जब हम ग्राउंड पर होते हैं, व्हेन वी आर ऑन ग्राउंड एंड वी हैव टू नो इन विच डायरेक्शन वी आर स्टैंडिंग, देन वी मस्ट ऑब्जर्व सन। हम सन को ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चे, अगर मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी हो जाता है। मॉर्निंग टाइम में रोशनी होती है, इवनिंग टाइम में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे, मॉर्निंग टाइम है और सन दिखाई दे रहा है हमें हमारे सामने, तो हम मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। बच्चे, इसका हम सिंबल कैसे बनाएंगे? सपोज दिस इज सन और हम सन को फेस कर खड़े हैं, तो हम कौन सी डायरेक्शन में हैं? ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन बनेगी? वेस्ट। तो बच्चे, इन डायरेक्शन के राइट में बनेगी नॉर्थ डायरेक्शन और
लेफ्ट में बनेगी नॉर्थ डायरेक्शन और इसके राइट में बनेगी साउथ डायरेक्शन। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, व्हेन वी आर ऑन ग्राउंड। और ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का व्हेन वी आर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।